बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप? ये आपके उर्दू का पीरियड है। पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। तो बेटा सफ़ा नंबर 12 खोलिए। सफ़ा नंबर 12 पे हम आ गए हैं बेटे। इसमें सबक नंबर 4 है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी। क्या पढ़ेंगे आज हम सबक में? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी के बारे में। तो पढ़ना शुरू करते हैं। अमानतदारी एक बहुत अच्छी सिफ़त है और कुरान करीम ने अमानतदारी को मोमिन की आला सिफ़त करार दिया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा अमानतदार थे। दोस्त दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी कीमती चीज़ें बतौर अमानत रखवाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों के साथ कारोबार किया या आम ज़िंदगी में लेन देन किया, उन्होंने हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी की तारीफ़ की। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने अमीन का लक़ब दिया। ठीक है बेटे, इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि अमानतदारी एक बहुत अच्छी सिफ़त है। अमानतदारी का मतलब क्या है कि अगर कोई हमारे पास कोई अमानत रखवाता है तो हम उसको बिल्कुल उसी अंदाज़ में लौटाएं। अगर कोई हमसे अपनी कोई बात भी करता है बेटे तो वो भी हमारे पास अमानत होती है और उस अमानत को भी हमें ख़याल रखना चाहिए। अगर उसने हमें मना किया कि हम आगे किसी को नहीं बताएं तो हमें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये अमानत है। इसी तरह से कुछ लोग हमें मैसेज भी देते हैं ना, जैसे अगर हो सकता है आपके अम्मी अब्बू आपको कहें कि अगर तुम दादी के घर जा रहे हो तो दादी को मेरा सलाम कहना, तो ये बात भी अमानत है, ये सलाम भी अमानत है बेटे। तो वो भी हमें सही तरीके से पहुंचाना होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज़्यादा अमानतदार थे कि आपको लोगों ने अमीन का लक़ब दे दिया था कि आप इतने अमानतदार हैं। आम ज़िंदगी में आप कारोबार करें या आम ज़िंदगी में जो आपके लेन देन है उसमें दोस्त दुश्मन भी आपकी तारीफ़ किया करते थे। तो सफ़ा नंबर 13 पर आइए बेटे। सफ़ा नंबर 13 पे हम आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अमानतदारी की खूबी बचपन से ही मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन में अरब के दूसरे बच्चों की तरह बकरियां चराते थे। बकरियां चराने के दौरान बाकी बच्चे खेल कूद और शरारतों में मसरूफ़ हो जाते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों की हिफाजत करते और उन पर पहरा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम को बकरियों के रेवड़ में से हर बकरी की गिनती करते और वापसी पर उसके मालिक के हवाले करते। देखें, बचपन में जब बच्चे देख रहे हैं ना सारे बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ हो रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा फरमाया करते थे। बकरियों की हिफाजत फरमाते, उन पर पहरा देते और शाम को गिनती करके उनके मालिक के हवाले करते। बचपन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी की खूबी चेक करें आप। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवान हुए तो तिजारत का पेशा अपनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमसिनी से ही अपने चचा हज़रत अबू तालिब का तिजारत में हाथ बटाते थे। कमसिनी से बेटे, कम उम्री से ही तिजारत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा का हाथ बटाया करते थे। तिजारत के पेशे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी के क़िस्से सुनकर ही मक्के की मालदार खातून हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना माल की तिजारत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत में इतने ईमानदार मशहूर हो गए थे कि मक्के में एक बहुत अमीर खातून थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उन्होंने अपना माल कुछ तिजारत के लिए भिजवाना था शाम में, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूज़ किया कि आप मेरा माल लेकर शाम जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी खूबी का अमली मुज़ाहरा मैसरा ग़ुलाम ने देखा और हज़रत खदीजा ने अपना यह ग़ुलाम मैसरा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया कि सफ़र में ये भी आपके साथ जाएगा। जब ग़ुलाम ने ये सारा ईमानदारी का हाल देखा और सारा हाल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को क्या सुनाया, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी से ही मुतासिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की। आपको पता है ना कि हज़रत खदीजा ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़र्स्ट वाइफ़ हैं, पहली बीवी हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी खूबी देखकर मुतासिर हुई थी? जी, अमानतदारी की खूबी देखकर ही। जब सारा माल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा ताला अन्हा का आराम से बेच दिया और जो बचा वो वापस लाकर हवाले कर दिया, और ग़ुलाम जो साथ किया था उसने पूरा क़िस्सा सुनाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर ज़िम्मेदारी और अमानतदारी का मुज़ाहरा करते हैं, तो हज़रत खदीजा ने मुतासिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की थी। ठीक है बेटे, अब आपको ये सबक दोबारा पढ़ना है अच्छे तरीके से और इसके मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।